आ रही है। ये वाला जो पार्ट है, ये दूसरे बॉक्स में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हर एक बॉक्स का एलिमेंट खुद से डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ। यस। देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, कर्सर दिख रहा है मेरा? हम्म। वही चीज है। तो अगर हम लोग मानो, अगर यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बनाते हैं, तो वो यहाँ इस स्क्वायर का सिंगल यूनिट है वो। अब अगर मुझे इसमें एक सर्कल बनाना है, तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा ना। ऐसे बनाऊंगा, ऐसे नहीं जाएगा वो बॉक्स के बाहर। तो बेसिक यही मिस्टेक है इसमें। बाकी इसको दूसरा अटेम्प्ट दे सकती हो। तो मतलब ये पूरा ही गलत हुआ फिर। हाँ हाँ हाँ। एलिमेंट्स डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। सर मैंने एक और शेयर किया था सर को। देखो अभी तो यही है यार। अभी मुस्कान का ये आ गया। मुस्कान, इसका राइटअप है तुम्हारे पास? क्या सर? इसका राइटअप भी बोला था ना मैंने। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अब आ रही सर। हाँ, इसका राइटअप भी बोला था ना। राइटअप लिखा है? नो सर। क्यों? इसको इसको मीनिंग कैसे प्रोवाइड करोगी फिर? मतलब देखने में तो सही लग रहा है ये, लेकिन इससे मैं क्या समझूं, क्या है ये, क्यों है ये, कहाँ से आया, कैसे आया? उसमें राइटअप में पता चलेगा ना कि तुमने, अगर मैंने जॉय वर्ड दिया था तो उसको तुमने कलर के थ्रू दिखाया है इसमें, है ना? हाँ जी सर। तो इसका राइटअप लिखना जल्दी से, मतलब और भेज देना मुझे आराम से। ओके सर। सौम्या। सौम्या, इसमें स्ट्रोक्स की दिक्कत है। और ट्राई करो कि पहले बॉक्सेस में कलर भरो। 5-6 बॉक्सेस में एक साथ कलर करने की कोशिश मत करो अभी। कलर्स ठीक हैं इसमें, ग्रीन और तुम कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने ये ग्रीन लिया और यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीन डाल दिया है, ये ग्रीन लिया यहाँ पे भी ग्रीन डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया है, स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, विजिबल है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पैच आ गया है। इन सब चीज़ों पे काम करो। सर बाकी कलर शेडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। प्रैक्टिस करने से आएगी ना। हो नहीं रहा। कर रही हो? यस सर। कैसे कर रही हो प्रैक्टिस? यही जो हुआ है वही। नहीं तो कलरिंग की अलग से प्रैक्टिस कर रही हो कि नहीं कर रही हो? कलरिंग कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन के अलावा कहीं और कभी और शेडिंग करी है? क्वेश्चन कर मतलब कभी कोई कंपोजिशन, कोई फ्रूट बनाया है नॉर्मल बेसिक पेंसिल कलर से, कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट किया है? एक दो किए तो ज्यादा नहीं। हाँ, तो आर्ट वर्क्स क्रिएट करो, मीडियम को भी एक्सप्लोर करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पर, कैस किस एंगल पे तुम्हें पेंसिल पकड़नी है, कितना प्रेशर डालना है, कितना कम करना है, कितना टिल्ट करना है पेंसिल को, कहाँ पे उसको एजी रखना है, कहाँ पे उसको रफ रखना है। ठीक है। तो मीडियम भी जब तुम एक्सप्लोर करोगी तो तुम्हारी कलरिंग अच्छी होगी और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और इसका राइटअप,
सर मैं अभी लिख के भेजती हूँ। ठीक है, बाकी और किसी ने नहीं किया ये पैटर्न वाला? सर मेरी आपके साथ फर्स्ट क्लास है तो मुझे ये वाला होमवर्क नहीं मिला था। ओके 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 ओके। सर मेरी भी। कौन कौन है? अनवी और रियू, गॉट इट। ठीक है, तो तुम लोगों ने ये ग्रिड वाला नहीं पढ़ा है कुछ भी अभी? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको जल्दी से समराइज कर देता हूँ मैं, और जिसको कोई भी डाउट है और जिसने नहीं किया है अभी होमवर्क, मैं जल्दी से उसको समराइज कर देता हूँ और फिर होमवर्क कर लेना इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आता है हमेशा कि हमें ग्रिड दे दी जाएगी। ग्रिड का शेप अलग हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर्स बने हुए हैं, वो सर्कल भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकती है और ट्रायंगुलर भी हो सकती है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या बोलता है वो कि वेट, हाँ, सबसे पहले या तो कलर करने के लिए बोलेगा या तो ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये दोनों कैसे डिसाइड होगा कि क्या कलर करना है और क्या नहीं करना है और क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं करना है? उसके लिए वो कोई एडजेक्टिव दे देगा, ठीक है, या कोई इमोशन या फीलिंग से रिलेटेड, यही है। और स्पेसिफिक भी बोल सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक में क्या आ गया, तुम्हारा कुछ लोगो बनाने के लिए बोल देगा, स्पेसिफिक पैटर्न बनाने के लिए बोल देगा, ठीक है, या डिजाइन बनाने के लिए बोल देगा कोई। बेसिक यही है अभी। ठीक है, अभी हम ग्रिड्स वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो ग्रिड में यही है। तो ग्रिड में जैसे कि मैंने बताया कि स्क्वायर आ सकता है, ट्रायंगल से भी बन सकती है, हेक्सागन से भी बन सकती है, स्क्वायर से भी बन सकती है। ग्रिड इमेजिन कर पा रहे हो ना तुम लोग? ये स्क्वायर की ग्रिड है तो हेक्सागन से कैसे बनेगी, हेक्सागन से हनी सर्कल की तरह बनेगी, और डॉट्स वाली पोल का डॉट्स कंटिन्यूअस जो आपस में जुड़ी हुई है सारी, और ट्रायंगल से इस तरीके सर का आप शेप आएगा। स्क्रीन शेयर कर रहे हो? ओ, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, सॉरी। हो गई, लो। हाँ, ठीक है, या तो कलर करने के लिए बोलेगा या तो ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। उसके लिए वो तुम्हें डायरेक्शन देंगे, उसके लिए एक एडजेक्टिव हो सकता है, इमोशन या फीलिंग हो सकती है, स्पेसिफिकली तुम्हें बोलेंगे एक लोगो, पैटर्न या डिजाइन बनाना है। ग्रिड हमारी स्क्वायर आ सकती है, या तो ट्रायंगल आ सकती है, हेक्सागन आ सकती है, या तो सर्कुलर आ सकती है। अभी जो हमारा एग्जाम्पल है वो स्क्वायर ग्रिड पर हम कर रहे हैं। ग्रिड चेंज होने से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि एडजेक्टिव्स को, फीलिंग, इमोशन को और ये पैटर्न और लोगों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ आ गई तो ग्रिड का शेप कुछ भी हो, तुम्हें बस उसके अंदर या तो कलर फिल करना है या तो ड्रॉ करना है, जो कि बहुत ईजी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्क्वायर वाली ग्रिड से। पिछली क्लासेस में कलरिंग की एक्सरसाइज दी थी, जहां पर मैंने एक इमोशन बोला था, जॉय, और उस जॉय को तुम लोगों को कलर से रिप्रेजेंट करना था। मोस्टली बच्चों ने सनसेट, सनराइज के कलर उठाए और 30 वर्ड्स का राइट अप लिख के उसे एक्सप्लेन करना था कि तुमने स्पेसिफिकली उन्हीं कलर से क्यों बनाया है, तुमने वही कलर्स क्यों चूज किए हैं, कौन सा कलर कैसे ग्रेडेशन में आगे जा रहा है, किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो वही है कि राइट अप में तुम्हें बस अगर जॉय आता है उसको कलर करने के लिए, तो तुम्हें वही है कि जॉय तुम्हें उन कलर से फील हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से इंस्पिरेशन आई, तुम्हें राइट अप में वही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं पैटर्न वाला। फॉर एग्जाम्पल, अब पैटर्न में हमें बोलता है कि एक एथनिक
एथनिक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो एथनिक डिज़ाइन क्या होता है? एथनिक कपड़े जो हम कल्चरल इवेंट्स पर पहनते हैं और ट्रेडिशनल इवेंट्स पे पहनते हैं। हमारे सारे फेस्टिवल्स हो गए और हमारे फैमिली फंक्शंस हो गए, डिपेंड करता है। तो एथनिक डिज़ाइन के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है? हमें ये ग्रिड मिली है, इस ग्रिड को डिफाइन कर देते हैं पहले। 6x6 की ग्रिड पे काम करेंगे हम। इसकी तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, फुल फ्रीडम है, जो मन है हम वो बना सकते हैं यहाँ पे। हमें कोई पैटर्न यहाँ से डायरेक्शन से स्टार्ट करना है तो हम उसको इस डायरेक्शन में भी आगे फॉलो कर सकते हैं, या हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। वेट। हम्म हम्म, फॉर एग्जांपल अगर हम ये पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वेट, ये वाला पैटर्न सही नहीं लगा, दूसरा बनाते हैं। हाथ से शुरू करना है तो हम्म
बेसिक हमने 4 बॉक्सेस में एक यूनिट बना दी। अब अगर मैं इसको रिपीट कर दूं सारे 4 बॉक्सेस के उसमें, तो ये एक बड़ा डिजाइन बन जाएगा। तुम लोग साथ में बना रहे हो ना? सबको अपना अपना बनाना है यहाँ पे, साथ में सब ड्रॉ करेंगे अभी। सर ये ग्रेड कैसे बनानी है? ग्रिड कैसे बनानी है? यस सर। ग्रिड, सर मतलब क्या मेजरमेंट लेके बनानी है? सॉरी, सर मेजरमेंट क्या लेना है? मेजरमेंट 1 बाय 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लो। ओके सर। बेसिक जो है ये 1 सेंटीमीटर का है ये। स्केल को
सबका बन रहा है कंपोजिशन? Yes, sir.
अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है डिजाइन, अभी भी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो हम इसमें दो तीन एलिमेंट और डालेंगे। ये एक हमारा पैटर्न बन गया है। ये भी इसमें कुछ किया जा सकता है। हेलो। सर आपने टॉपिक एथनिक दिया था, तो मतलब ये एथनिक कैसे हुआ? मतलब मैंने कर्व्स और सर्कल्स यूज किए हैं इसमें फिलहाल। अगर तुम्हें प्रॉपर पैटर्न जानना है तो और टाइम लेके बना सकता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए बता दिया कि कैसा दिखना चाहिए जब हम किसी भी एक सिंगल यूनिट का रिपीटेशन करते हैं तब। तो सर मैं बेसिक। मतलब वो पूछ हाँ, रही हूँ, इसको एथनिक कैसे डिफाइन किया मतलब? मैंने कर्व्स और डायमंड शेप लिया है ना। डायमंड शेप हमारे एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है, और कर्व्स हमारे हम ये सिंगल यूनिट है, अगर मैं इसको लंबा करूँ तो ये एक बेल की तरह बन जाएगा ये। उसको मैंने ब्रेक कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं हम्म, चल फॉर एग्जाम्पल हमारी अगर चुन्नी वगैरह होती है तो उसमें कर्व्स लाइंस होती हैं बेसिक, जहाँ पे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होती है, यस सर। यहाँ पे ऐसे फॉलो करता है। लेकिन मुझे ये चीज स्क्वायर के अंदर करनी थी। मैं चाहता तो यहाँ पे कर सकता था कि मैं एक ऐसे बनाता, फिर 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 ऐसे बनाता। तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके यहाँ पे एलिमेंट डालना होता बस। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, मैंने बस उसको ब्रेक किया है और कुछ नहीं। ब्रेक में मुझे वही है, कुछ अलग बनाना था तो मैंने वो स्टेप लिया। क्योंकि इंस्पिरेशन तो हमारी वहीं से निकली है ना, क्योंकि इसमें राइट अप तो हो गई, राइट अप में मैं लिखूंगा
कि मैंने इंस्पिरेशन कहाँ से निकाली है, मैंने इसको कैसे ब्रेक किया है, कैसे अल्टरनेटिवली इसको तोड़ के अरेंज किया है जो कि एग्जामिनर को अच्छी लगेगी। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि इसको मैं अपना स्विच कर दूं। और wait. यहाँ पे देख रहे हो ये चीज, ये पैटर्न आ गया है यहाँ पे। यस। तो बस ये है कि हमारा जो सिंगल ब्लॉक है वो ऐसे ब्रेकेज की तरह आएगा ये। अब जैसे अगर मैं इसको और पतला बनाऊं तो यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा, इसको मैं हल्का सा और पीछे कर दूं तो यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएगा। वैसे बेसिक कर्व लाइन तो वहां पे और भी लोग बना सकते हैं। सबका कितना बना है अभी? हेलो, यस सबने बनाया है कुछ? Sir, I'm doing the third one. थर्ड वन? Yeah, like the हाँ, third grid one, third grid pattern. थर्ड ग्रिड पैटर्न, उसमें क्या था शिवानी? Ah, yes, sir. हाँ, उसमें थर्ड में क्या क्या बनाने के लिए बोला था मैंने? No, sir, I'm trying the pattern itself in three different ways. ओके 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 ओके। Yeah, कैन यू सेंड द पिक्चर इफ इट्स कंप्लीट? I am doing the last one. I'm just complete that and send. ओके श्योर। एनीवन एल्स whose work is under progress who can share their work with Shekhar sir so that he can send me and I can review it as soon as possible? पीयूष, नेहा, मुस्कान, सौम्या, अनवी। अनवी तुमने बनाया कुछ? Yes, I'm making. ओके ओके। सर अभी आपने टॉपिक क्या दिया था वैसे? मैंने मैंने ग्रिड में कलर करने वाला, सॉरी कल बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने ग्रिड में कलर करने वाला कंपोजिशन बताया था कि कैसे कलरिंग करनी है। इस क्लास में मैंने बोला था कि मैं तुम लोग के जो मैंने होमवर्क दिया था ड्रॉ करने के लिए ग्रिड में वो देखूंगा, और कैसे ब्रेक करना है क्यूब्स में और कैसे ड्रॉ करना है, वो था आज का टॉपिक, ग्रिड में ड्राइंग करना। तो ड्राइंग में अगर तुम्हें एक पैटर्न बनाने के लिए आता है तो पैटर्न कैसे बनाओगे, उसका मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिखाया था। और टॉपिक ये था कि एक एथनिक पैटर्न बनाना था जो कि हमारे इंडियन टेक्सटाइल में यूज होता हो। तो पैटर्न जो आपने बनाया वैसा बनाना है अपने मन से? नहीं 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 नहीं, मेरा कॉपी नहीं करना है, मैंने बस बताया है कि कैसे हम एक सिंगल यूनिट में एक चीज बनाते हैं और उसको रिपीट कैसे करते हैं हम, मिरर करके, रिफ्लेक्ट करके, अरेंज करके।
क्योंकि हर एक क्यूब में इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, और वही चीज उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है, जो कि जब हम उसको एक साथ देखते हैं तो अच्छा लगता है। जिसका होता जा रहा है ड्राइंग भेजते जाओ सर को। सर भेज दिया। भेज दिया। यस सर। सर हाँ वो जो एनआईडी का क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, आपने मेरे को भेजा नहीं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो? कि रैट मतलब एक साइड से अच्छा है, अच्छा उसका अच्छा अच्छा, सिनेरियो ओके बनाना ओके, है। गॉट इट यार, वो मेरे पास आज दिन में ही आया, ओके और सर। मैं बाहर था। मैं अभी बता सकता हूँ वैसे, ओके सर सर। बेसिक। उस क्वेश्चन में क्या करना था, मतलब बेसिकली उसमें टेबल के नीचे वाला व्यू बताएंगे तो चलेगा? पर्सपेक्टिव पढ़ा है तुम लोगों ने? यस हाँ। सर। तो यहाँ पर हम बेसिकली, अगर मैं जब इसको बनाता हूँ तो मैं 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाता हूँ इसको, तो 1 पॉइंट क्योंकि पर्सपेक्टिव में बताऊँ? 1 और 5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बार अगर तुम लोग बेसिक समझ गए तो। ठीक है, 1 में ही बता देता हूँ, 1 में कैसे बनेगा ये। ओके सर, ओके सर, नो इशू। सर वो इन्होंने ड्राइंग भेजी, आप वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ इसको। ओके सर। हाँ, एक और चीज मैं तुम लोग को बता दूं कि ग्रिड में कभी भी चीजें हों, अरे ये ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, एक और चीज तुम लोग देख लो कि जब भी ग्रिड में हमारी कोई भी चीजें आती हैं, स्पेशली ड्रॉ करने के लिए, तो अगर कोई भी चीज, सबसे पहले ये देखो कि अगर तुमने एक ऐसा शेप बनाया है तो उसको तुम्हें इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर इधर करेंगे तो ये कैसा आएगा शेप, ऐसा हो जाएगा कुछ, इधर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये आएगा तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जरूर करना है, ये चीज नोटिस होती है। और इसको, हाँ, और इसको रिपीट जब हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, अगर मैं इसी को ही रिपीट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और यही चीज कंटिन्यू हो जाएगी, तो ये कुछ ग्रिड में इस तरीके से आएगा। और इसको ऐसे कर सकते हैं। सर ये ग्रिड के क्वेश्चंस यूसीड में आते हैं? यू सीड में आ सकता है। सर उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता? एज इन? मतलब यूसीड में तो 60 मार्क्स का होती। ओके, मेरे पास ड्राइंग्स आ गई हैं।
और हम इन्हें अब देख लेते हैं। वो ठीक है, ये तुमने तो उठा लिया उसको जो मैंने बनाया था, स्नेहा? सर मुझे लगा वही बनाना है। हे भगवान। मैं दूसरा भी बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। इसमें और पहले वाले में थोड़ा सा है कंटिन्यूटी का इशू, क्योंकि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे एरो आया है वी शेप, यहाँ पे वी शेप नहीं आया है। या तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इशू है इस वाले अंदर वाले स्क्वायर्स में। बाकी इसमें ये कंटिन्यूटी है, ये सिमेट्रिक जा रहा है, ये इधर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर और शार्प बनाने की कोशिश करना। ये ठीक है, ये भी सही है। और ये है discrete expressions of humans by using the state of morning sunrise yellow or the green color which is all present in the environment। ठीक है, इसको और बेहतर लिख सकते हैं हम, सौम्या? यस सर। ठीक है, राइट अप को हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब एक और चीज, अब हम आते हैं लोगों पे। फिर से खोल लेते हैं ओपन ग्रिड। अब मान लो कोई लोगो बनाने के लिए आ गया। ठीक है, तो हम लोगो कैसे बनाते हैं? किसी को कोई आइडिया है लोगो क्या होता है, क्यों होता है? बताओ। एक सिंबल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज का। बिल्कुल सही जवाब। और कोई किसी को जवाब इसमें ऐड ऑन करना हो तो? सर लोगो तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बन सकता है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बन सकता है। तो लोगो और एम्बलम में और आइकन में क्या अंतर है? खैर चलो, मैं यहाँ पे लोगो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर लोगो बेसिकली ब्रांडिंग होती है, तो ब्रांडिंग क्या होती है मैं वो बता देता हूँ। बहुत पुराने समय में 1870s के टाइम पे जो लोग गाय भैंस बकरी वगैरह पालते थे, तो उनके ऊपर वो अपना टैग लगाते थे। एज इन जैसे अलग अलग तरीके से लगते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई लोहा गर्म करके उनको चिपका देता था पीछे से, तो उन पे मार्क बन जाता था। कोई कोई उनके कान में छेद कर देता था, और कोई कोई उनका ऐसे कान में हल्का सा कट लगा देता था। तो ये सब निशानियां होती थी जिससे वो पता कर पाए कौन सी गाय किसकी है, कौन सा भैंस किसकी है, जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाए, अलग कर पाए। तो इसको बोलते थे ब्रांडिंग, कि आपका जो आपका सामान है वो आप उसको देख के पहचान पा रहे हो कि हाँ ये आपका है। तो वहां से ये चल के आया। और फॉर एग्जाम्पल करेंटली अगर तुम इस आज के समय में देखोगे, तो जितनी भी कंपनियां हैं सबका अपना खुद का लोगो है। क्यों है? जिससे हम उसे देख के पहचान पाए, अच्छा ये एप्पल है, अच्छा ये सैमसंग है, अच्छा ये नोकिया है। ठीक है, तो लोगो आइडेंटिटी डिसाइड कर, मतलब डिजाइन करने के लिए होता है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो किस तरीके से तुम रिफ्लेक्ट करते हो ऑन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे।
तो उसके लिए हम लोगो बनाते हैं, और जब लोगो बनाने के लिए आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस दी जाएंगी। गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, तुम लोग बताओ किस चीज़ का लोगो बनाना है। किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल लो, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई बोल सकते हो, लैपटॉप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बोल सकते हो, या कोई लाइफस्टाइल कंपनी बोल सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स कंपनी बोल सकते हो। किसी को कोई आइडिया? चलो कोई बात सर नहीं। मोबाइल फोन्स। चलो ठीक है, मोबाइल फोन्स भी हम बना सकते हैं। मोबाइल फोन्स का चलो ठीक है, उसका होमवर्क दे देंगे। अभी करते हैं हम, फॉर एग्जांपल चलो ठीक है, स्पोर्ट्स ब्रांड हो गई कोई। ठीक है, स्पोर्ट तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी हाइपोथेटिकल स्पोर्ट्स ब्रांड का तुम्हें लोगो बनाना है। तो जब तुम्हें एक हाइपोथेटिकल स्पोर्ट्स ब्रांड का तुम्हें एक लोगो बनाना है, तो तुम्हें उसको पहली चीज एक आइडेंटिटी देनी होगी। उसके लिए क्या होगा, तुम्हें नाम देना होगा। ठीक है, फिर उसके लिए एक इंस्पिरेशन देनी होगी, बस इतना कर लिया, समझो तुम्हारा आंसर निकल आया। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में हमें उसे आइडेंटिटी देनी है। आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स में वो एक बैडमिंटन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये बैडमिंटन बनाती है। ये हाइपोथेटिकल है पूरा। ठीक है, अब इसका मुझे नाम देना है, तो इसका मैं नाम देता हूँ, मान लो स्पीड। स्पीड ऑलरेडी एक ब्रांड है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने इसका नाम स्पीड दे दिया। ठीक है, तो नाम हमारा निकल आया। अब हमें क्या देनी है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन देनी है, तो इंस्पिरेशन हमारी कहाँ से निकलेगी? अब दो चीजें हैं, या तो तुम स्पीड का ये एस उठा लो, या तो तुम इसको कोई, फॉर एग्जांपल जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में, मैस्कॉट वाले क्वेश्चन में किया था, हम वैसे इसको कोई, इसका स्पिरिट एनिमल या ऑर्गेनिक इंस्पिरेशन इसको दे सकते हैं। वो कोई लीफ भी हो सकती है, कोई फ्लोरा फौना में से हम उठा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे कोई एनिमल से लेकर के पूरा कोई भी प्लांट हो सकता है वो। ठीक है, तो लेकिन ये लंबा प्रोसेस होता है। ये हम बेसिकली इंडस्ट्री में यही रूल फॉलो करते हैं, हम ऑर्गेनिक इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास समय कम हो और हम निफ्ट एनआईडी सीट का एग्जाम दे रहे हो, तो हमें जल्दी करने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और हम एस उठा लेंगे। ठीक है, अब मैं इस एस से, मुझे बैडमिंटन वाली ब्रांड का लोगो बनाना है, तो कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि अभी तक बना नहीं है। हाँ, मुझे काफी पैटर्न आ रहे हैं लोगों के। अनवी का आ गया है, गुनगुन का आ गया है, वेरी गुड। चलो इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हाँ, और जब लोगो वाली बात आती है, तो यहाँ पे तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन बेसिक, फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे एस लिखना है, तो मैं ऐसे करके कुछ भी नहीं लिख दूंगा। मुझे एस लिखना है तो मुझे एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा, इस ग्रिड को फॉलो करना पड़ेगा, ग्रिड के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डायगोनल लाइन लूं, ठीक है, यहाँ से इसके सेंटर तक, और एक यहाँ से इसके सेंटर तक। अब एक और चीज, अब हमने अपनी ब्रांड का नाम स्पीड रखा है, तो उसके लोगो में भी स्पीड दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखेगी? हम्म, और
और क्या कर सकते हैं इसमें? तुम लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या रूल्स उठाए अभी इस ग्रिड में? यहाँ पे लाइंस पैरेलल में बना रहा हूँ। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। और मैंने इसको इसके सेंटर से ब्रेक किया है, इसको मैंने 20 से डिवाइड किया है, इसको सेंटर से ब्रेक किया है। बना के देखते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। इसमें एस तो भी नहीं दिख रहा है। हम्म, इसको और कैसे कर सकते Sir, you can show lightning, right? हैं? क्या? Because lightning, thunder and lightning, हाँ मैं lightning. वही सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एस का ये वाला पार्ट तो आ गया है ये, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको कनेक्ट और अच्छे से कैसे करें। Sir, in between you can actually show that zigzag kind of thing. तो मैंने सेंटर ले लिया, इसका मैंने सेंटर ले लिया। तो कैसे लैंड करेंगे? आगे लो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और आगे कर लेता हूँ। ये आ गया हमारा लोगो। यहाँ पे बेसिक अगर तुम देखोगे तो
एस का फॉलो हो रहा है, तो एस से हमने अपने बैडमिंटन वाली ब्रांड का लोगो बना दिया। लोगो समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? हेलो, यस सर। तुम लोग यस देख सर। रहे थे ना कैसे बनाई है, कैसे एस से इंस्पिरेशन लिए थे। ये एस ही है जिसको हमने इस तरीके से बनाया है। इसमें भी हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली हमारा यहाँ पे लोगो बन के आ गया है। अगर इसमें एस नहीं दिख रहा है तो इसको हम और पतला कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐसे उठा के और एस लग रहा है अब, ये शेप आ रहा है। हेलो, Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है अभी फिलहाल? No, sir. नो सर। तो अगर मैं लोगो डिजाइन करने के लिए बोलूँ तो बना लोगे? इसका बेसिक रूल याद रखना कि यहाँ पे कोई भी कर्व लाइन ऐसे हम रैंडमली ग्रिड में नहीं घुसाएंगे। ठीक है, हम एक रूल फॉलो करते हैं कि लाइन अगर हम कोई भी लें तो वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और जब भी हम क्यूब इनसाइड जो है ग्रिड का हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें उससे इक्वली सिमेट्रिकली डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको यहाँ से सेंटर से डिवाइड किया है, इसको मैंने यहाँ हाफ से स्लाइस किया है, इसको मैंने इसका ये 1/4 पार्ट निकाल लिया है। ठीक है, और मुझे आ गए हैं और आंसर्स। स्नेहा, ये ठीक है स्नेहा, इसको थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा और एलिमेंट डालो इसमें भी। ऊपर यहाँ पे कैप लग रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप लग रहा है, और इसके जो डायमंड्स हैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करो। और बाकी ठीक है, ये काफी सही। किसका है ये? अनवी, सही बनाया ये, और बेटर हो सकता है ये। और I use the color palette of blue shades that depict calmness, peace, and also reduce stress. I have inspired from sky and ocean, and makes me happy. ये, ये कूल लिखा हुआ है यहाँ पे, हैप्पी कूल। गुनगुन, हेलो। Yes, sir. हाँ, ये हैप्पी कूल लिखा हुआ है यहाँ पे, कूल है ये। Yes, sir. ठीक है, हैप्पी एंड कूल लिखो ना। फुल स्टॉप आ गया तो एंड आएगा या कॉमा आएगा? तो वो कॉमा है शायद। देख हाँ, तो लीजिए। यहाँ पे कूल के एंड। बाद फुल स्टॉप है ना, यस सर। तो जब यहाँ पे फुल स्टॉप है तो हैप्पी के बाद एंड एंड। आएगा। यस सर। आई हैव चेंज। हैप्पी एंड कूल। इट ऑल्सो गिव्स so much positivity and freshness to our mind। इंग्लिश भी सही लिखी है मैडम। डिप्रेशन, मैंने ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसी लिख दी थी। कोई बात नहीं। स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, अभी पैचेस आ रहे हैं, कलर ठीक यूज किए हैं।
I've used the trio of black, brown, and red color which depict the word depression. Each color have their own meaning. Black color represent evil, unhappiness. Red color represent fear, and brown color represent swing of moon. I represent this color to inspire by my own self when I feel not good and proud of my feeling surrounding. ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एंड कर सकती हो तुम, ठीक है। ओके सर। और मोटिव्स में इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में ये गैप हमको लग रहा है कहीं, है ना। इसको हेलो, यस। हाँ इसको थोड़ा सा हम इसमें और फिल कर सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। थोड़े एलिमेंट्स और ओके डालो, सर। बेटर लगेगा। बाकी आज का होमवर्क यही है कि जिन्होंने लास्ट क्लास का होमवर्क नहीं किया था वो होमवर्क करना है। और अनवी तुमने ये वाला देखा एग्जाम्पल, यस सर। ग्रिड को हमें कलर्स से फिल करना है और हमें एक एडजेक्टिव या इमोशन दे दिया जाएगा, उसको हमें वैसी, तुम इसमें फ्रीडम है, तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, तुम्हारे जैसे मन है वैसे कलर करो, लेकिन एक कलर दूसरे कलर में, मतलब एक बॉक्स से कलर दूसरे बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, कलर्स के पैचेस नहीं आने चाहिए, स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए, और ग्रिड जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर तुम एक बॉक्स में अगर दो कलर यूज भी कर रही हो तो वो बन के एक ही कलर निकलना चाहिए, क्योंकि हम पेंसिल शेडिंग में मल्टीपल कलर्स यूज करते हैं सिंगल शेड अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ओके अगर सर। तुम्हें मल्टीपल कलर यूज करने भी हैं तो वो सिंगल कलर की तरह दिखना चाहिए, और हमें उस तरीके से ये ग्रिड भरनी है इंडिविजुअली बॉक्सेस में कलर करके, और एंड में एक कलर का कंपोजिशन निकलेगा जो कि हमें एडजेक्टिव या इमोशन, हमें वर्ड दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना है 30 वर्ड्स के डिपिक्शन में, जो भी है एक्सप्लेनेशन में। तो तुम ये वाला करना और ये ड्राइंग वाला भी करना, और सबको 3 लोगो बनाने हैं, ठीक है, होमवर्क है। और ये सिर्फ 3x3 की ग्रिड में करना है, एज इन 9 बॉक्सेस रहेंगे टोटल, तो 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स रहेगा। 3x3 या 4x4 ले लो मैक्सिमम, हाँ 4x4 ले लो। 4x4 के ग्रिड में हमें 3 लोगो बनाने हैं। एक लोगो हमारा फूड इंडस्ट्री का रहेगा, फूड एंड बेवरेज। एक लोगो हमारा रहेगा टेक्नोलॉजिकल, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या ले ले, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, अरे 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 गूगल, हाँ मोबाइल ब्रांड ले लेते हैं एक, एक हम रेस्टोरेंट ले लेते हैं, मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, और एक हम लेंगे शूज की ब्रांड लेंगे हम, ठीक है। सबको होमवर्क समझ में आ गया। एक शू की ब्रांड है, एक रेस्टोरेंट की ब्रांड है, मतलब उनकी फूड चेन है, मैकडी एंड डोमिनोज एग्जांपल में बता रहा हूँ। फूड, फुटवेयर और फोन, सबको होमवर्क समझ में आ गया। 4x4 की ग्रिड बनेगी, छोटी छोटी ग्रिड है, जल्दी से हो सकता है। इंस्पिरेशन कैसे लेनी है तुम लोग को पता है, नाम कैसे रखना है तुम लोग को पता है, बस ट्राई करके देखना है कि कैसे बन के निकलेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा उसको और कैसे सही कर सकते हैं। सर एक बार और रिपीट कर दो होमवर्क दोबारा। ठीक है, हमें लोगो बनाना है फुटवेयर ब्रांड और टेलीफोन मोबाइल कंपनी एक ब्रांड है हाइपोथेटिकल, उसका लोगो, और एक हो गया हमारा फूड, एज इन चेन, ब्लॉकचेन सिस्टम है, मैकडी और डोमिनोज जैसा रेस्टोरेंट टाइप है, उसका भी लोगो बनाया। जैसे मैकडी का लोगो है एम येलो कलर का, डोमिनोज का लोगो है डोमिनो रेड और ब्लू कलर का। और हाँ एक और चीज, हमें इसे कलर भी करना है,
ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पे लिख देता हूँ। सर आप टाइप करके शेखर सर को सेंड कर दीजिए। ठीक है, रुको मैं अभी करता हूँ। बाकी आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं होमवर्क के साथ सब लोग, ठीक है? हेलो, ओके सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।